आज की इस क्लास में हम लोग मैथ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेशियो और प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ ये सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। अगर आप अनुपात और समानुपात को अच्छे से समझ लेते हैं तो अर्थमेटिक का एक ऐसा चैप्टर समझते हैं जो सारे चैप्टर का क्या है, निचोड़ है। इसको समझने के बाद आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, साधारण ब्याज के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक को हम लोग सबसे पहले समझेंगे और ये टेक्निक क्या कहता है इसे हम लोग को समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है आधारभूत परिचय। सबसे पहले शुरू करते हैं आधारभूत परिचय, फाउंडेशन बेसिक। अनुपात क्या है? पहला सवाल ये है कि अनुपात क्या है। तो समान प्रकार की दो राशियों के बीच तुलना करने को अनुपात कहते हैं। यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। समान प्रकार की दो राशियों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसे अनुपात कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी दो राशियाँ हैं, तो ए और बी को ए अनुपात बी लिखा जाता है या ए बटा बी लिख सकते हैं। ए को पूर्व पद कहते हैं और बी को उत्तर पद कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अनुपात क्या है? तो अनुपात समान प्रकार की दो राशियों के बीच तुलना अगर करते हैं तो उसे अनुपात कहते हैं। यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। परिभाषा की बात करें, यदि ए और बी दो समान राशियाँ हैं तो ए और बी के अनुपात को ए अनुपात बी या ए बटा बी कहा जाता है। ए को पूर्व पद और बी को उत्तर पद कहते हैं। समानुपात क्या है? तो समानुपात जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो इसे हम लोग समानुपात कहते हैं। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तो इसे हम लोग समानुपात कहते हैं। अनुपात को हमेशा सबसे छोटे सरलतम रूप में लिखा जाता है। जैसे 8:12 को हम लोग सबसे सरल रूप में 2:3 लिख सकते हैं। दोनों को हम लोगों ने 4 से भाग दे दिया। 15:25:35 को 3:5:7 में लिखते, तीनों को 5 से हम लोगों ने भाग दे दिया। तो इसी तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कोर्स कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कंबाइंड रेशियो यानी कि संयुक्त अनुपात। यदि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया है तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकलता है? तो ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3 और बी अनुपात सी दिया है 4:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए क्या किया जाएगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3 दे दिया है और बी अनुपात सी दे दिया है 4:5। तो यहाँ पर देखना है कि बी यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे बी कितना है, 4 है। तो इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 12 होता है। तो इसे 12 बनाने के लिए 4 से गुना करना होगा और इसे 3 से गुना करना होगा। तो 4×3=12 अनुपात 8:12:15। तो ये 8:12:15 हमारा सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ए अनुपात बी कितना दिया है? ए अनुपात बी 2:3 दिया है और बी अनुपात सी कितना दिया है? 4:5 दिया है। अब बी को बराबर करने के लिए दोनों जगह पे देखना होगा बी का मान कितना है। तो यहाँ बी 3 है, यहाँ पे बी 4 है। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। इसे 12 बनाने के लिए 4 से गुना करना होगा और इसे 3 से। तो 4×2 8:12:15 इसका सही उत्तर होगा। अब अगर बात करें इन्वर्स रेशियो यानी कि विलोमा अनुपात को, तो ए अनुपात बी का विलोमा अनुपात बी अनुपात ए होता है। लेकिन 3 राशियों के लिए विलोमा अनुपात 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c होता है। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो ए अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा? 6:4:3 होगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ए का निकालने के लिए क्या करना होगा? ए को छुपाना होगा और बी और सी के गुणांक को गुना करना होगा। बी का निकालने के लिए बी को छुपाना होगा और ए और सी को गुना करना होगा, और सी का निकालने के लिए सी को छुपाना होगा और ए और बी को गुना करना होगा। समानुपात के प्रकार परीक्षा में पूछे जाने वाले सीधे फॉर्मूले। तो मध्य अनुपात आप देख सकते हैं, जैसे कि मीन प्रोपोर्शन जो निकलता है √a/b से मध्य अनुपाती हम लोग निकालते हैं। तृतीय अनुपाती b² से निकालेंगे और चतुर्था अनुपाती b×c/a से निकाला जा सकता है। अब एडवांस अंडरस्टैंडिंग महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्नों की बात की जाए तो सबसे पहला टॉपिक है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। कुल मूल्य बराबर सिक्कों की संख्या
गुने सिक्कों का मूल्य। यदि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का 2:3:4 में है, यदि बैग में कुल 180 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो आप यहाँ पर मूल्य अनुपात की अगर बात की जाए तो 2:1:3:0.5:4:0.25 और कुल अनुपात जो निकलेगा वो 180 रुपये निकलेगा। और इससे हम लोग पता कर सकते हैं 120 सिक्का है। आय और व्यय वाले क्वेश्चनों की बात की जाए, इनकम और एक्सपेंडिचर वाली, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। यदि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया हो तो और दोनों समान राशि बचाते हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि का हमेशा प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम लोग इसका उत्तर पता कर सकते हैं आय और व्यय वाले प्रश्नों का। मिश्रण की बात की जाए, यदि 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है तो दूध 30 लीटर और पानी 10 लीटर होगा। इसके बाद देख सकते हैं खंड डी और ई की बात की जाए, एग्जाम बूस्टर प्लस प्रैक्टिस जोन की, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप डिवीजन फैक्ट की। A/B दिया है 2:3, B/C 2:3, तो A/B/C कितना होगा, 4:6:9 होगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अभ्यास प्रश्नों की बात की जाए तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि A/B बराबर 3:4 है, B/C 8:9 है तो A/C का मान कितना होगा। तो A/B कितना दिया है, 3:4 दिया है, और B/C कितना दिया है, 8:9 दिया है। यहाँ पर B कितना है, 8 है, और यहाँ पर B कितना है, 4 है। तो इसे 8 बनाने के लिए 2 से गुना और इसे 1 से गुना करना होगा। तो 3 दूनी 6 8:9, ये हमारा सही उत्तर होगा। 9 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो 9 और 16 का मध्यानुपात √9 गुने 16, 16 9 कितना होता है, 144 होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर कितना होगा, 12 होगा। 12 और 18 का चतुर्थानुपाती भी पूछ रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। सबसे पहले बात की जाए सक्सेस की, तो सक्सेस डिमांड योर डेली प्रैक्टिस। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो सफलता आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगी। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रतिदिन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।